गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, ठीक है, चतुर्थ पाठ है जिसका नाम क्या है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये, ठीक है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसका शीर्षक का जो मतलब है वो क्या है, इसका अर्थ क्या है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये कि हे शेर, सिंह यानी शेर, अरे सिंह दांत अपने मुंह को खोलो, दंतास्ते गणिष्ये, जृंभस्व यानी मुंह को खोलो, दंतास्ते गणिष्ये तेरे दांत गिनूंगा, ये तेरे दांत गिनूंगा। देखो ये अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है और इस नाटक से ही एक ये अंश लिया गया है अपने यहाँ, और जिसमें एक दुष्यंत और शकुंतला का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और उसका जो पुत्र है उसका नाम है सर्वदमन, जो शकुंतला के मारीच ऋषि के आश्रम में जिसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसकी क्रीड़ा और व्यवहार और चंचलता को देखकर यानी जो दुष्यंत है उसके मन में उस बच्चे के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो और वो मतलब धीरे धीरे अगर वो बातचीत करता है तो वो समझ जाता है कि वो उसका ही पुत्र है। तो यानी अपने पुत्र के प्रति वात्सल्यता और मन की मोहकता के साथ इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति तथा न केनापि कविना कथितम, ठीक है। स्टूडेंट समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो ध्यान से देखना, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतल ये एक नाटक है, ठीक है। न केवल महाकवि कालिदास से, न केवल महाकवि कालिदास की एव यानी ही, ये एव क्या है, अव्यय है, अपितु संस्कृत साहित्य से अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का ही अपितु संस्कृत साहित्य का भी सबसे श्रेष्ठ रचना है, यानी संस्कृत साहित्य की सबसे श्रेष्ठ रचना है। यथा न च केनापि कविना कथितम, जैसा कि केनापि किसी कविना यानी कवि ने, कथितम यानी कहा है, जैसे कि किसी कवि ने कहा है। क्या कहा है, काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यसु यानी काव्यों में, नाटकम यानी नाटक, रम्यम यानी रम्य होता है, सुंदर होता है, काव्य में नाटक सुंदर होता है, तत्र यानी वहाँ, रम्या शकुंतला, वहाँ नाटकों में भी शकुंतला रम्य है, यानी काव्यों में नाटक सुंदर है तो वहाँ नाटकों में भी कौन सुंदर है, शकुंतला सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्त अंकात उद्धृत संपादित अंश अस्ति, प्रस्तुत नाटक शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है, उद्धृत यानी उद्धृत किया गया है, संपादित अस्ति संपादित किया है, लिया गया है। कहने का मतलब ये कि ये जो नाटक है ये शकुंतला के 7वें अंक से, ये शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है। दानवै सकृते युद्धे इंद्र से विजयानन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। दानवई यानी दानवों के, सह यानी साथ, कृत्य यानी करके, क्या करके, युद्धे यानी युद्ध, इंद्र से विजय अंतरम यानी इंद्र की विजय के बाद, अंतरम यानी बाद, इंद्रपुरी यानी इंद्रपुरी, अमरावती यानी अमरावती से, प्रत्यागत प्रत्यागच्छन यानी वापस लौटते हुए, राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, मार्गे यानी मार्ग में, महर्षि मारीचस्य यानी महर्षि मारीच के, आश्रम में यानी आश्रम में, विश्रामम करोति यानी विश्राम करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रस्तुत नाटक शकुंतला के 7वें अंक से उद्धृत यानी संपादन किया गया है और दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की विजय के बाद
विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। ठीक है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नं भवति। तत्र यानी वहाँ, बालकस्य यानी बालक, यानी वहाँ बालक, सर्वदमनस्य यानी सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीडाम यानी बच्चे के साथ, क्रीड़ा व्यवहारम चंचलताम व्यवहार तथा चंचलता को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा में दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, तस्य यानी उसके, मनसी यानी मन में, बालकम यानी बालक के, प्रतिम यानी प्रति, स्वाभाविकम यानी स्वाभाविक, आकर्षणम यानी आकर्षण, उत्पन्नम भवति उत्पन्न होता है। यानी वहाँ बालक सर्वदमन की, सिंह से बच्चे के साथ जो क्रीड़ा और व्यवहार की जो चंचलता को देखकर उसके मन में, किसके मन में, उस राजा दुष्यंत के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। शनै शनै वार्तालापः प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। शनै शनै यानी धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, वार्तालापम प्रसंगेन यानी धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से, तस्य यानी उसको, विश्वास है भवति यानी विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो जाता है? यत् की सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। कि इस प्रकार कवि ने अस्मिन् यानी इस दृश्य, यानी दृश्य में, बालकस्य यानी बालक की, चापल्यम यानी चंचलता, और दुष्यंत का वात्सल्यम यानी वात्सल्य, अतीव यानी अत्यंत, मनमोहकतया यानी मनमोहकता के साथ, वर्णितम यानी वर्णित, अस्ति यानी किया गया है, यानी वर्णित किया गया। कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। ठीक है। अब है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशी। अरे शेर मुख को खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यह कौन कहता है? यह सर्वदमन कहता है। किसको कहता है? सिंहनी का जो बच्चा है उससे के साथ वो क्रीड़ा कर रहा है, तो उसी का मुंह खोलता है वो, यानी बच्चा है, चंचलता है, तो चंचलता के कारण वो उसी के साथ खेलता है। ठीक है। नेपथ्य यानी रास्ते, पर्दे के पीछे, अर्थात पर्दे के पीछे, या खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। माँ खलु चापलम कुरु, माँ यानी मत, कुरु यानी करो, माँ यानी मत, कुरु यानी करो। क्या मत करो? चापलम मतलब चंचलता मत करो। कथम यानी क्या, एवात्मनः है यानी क्या, अपने स्वभाव में, प्रकृति में यानी होता है स्वभाव पर, गत यानी आ रहे हो, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, यानी क्या अपनी पर आ रहे हो। राजा क्या कहता है? कर्णम दत्वा, कान देकर, भूमि ही इयम विनय से यानी कान देकर, यह भूमि यानी स्थान यानी भूमि, यह विनय से यानी विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है, यानी विनयहीनता का तो यह भूमि यानी देश नहीं है, स्थान नहीं है। कौन है? खलु निषिद्धते यानी कौन है, यह कौन रोका जा रहा है? निषिद्ध यानी रोका जा रहा है, शब्दानुसारेण यानी शब्द के अनुसार देखकर, आश्चर्य के साथ, अवलोक यानी देखकर, सविस्मय यानी आश्चर्य के साथ। अये कोकनु खलु अयम, अरे यह कौन वास्तव में अनुबध्यमाना तपस्विनी भ्याम बाल सत्वो बाल है। अरे यह कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तपस्वी भ्याम यानी तपस्वियों को रोका जाता हुआ, बाल सत्वो बाल है यानी रोका जाता हुआ असाधारण बालक यानी असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। बाल सत्व यानी असाधारण शक्ति संपन्न बालक है।
अर्धपित स्तनम मातुर अमर्दन क्लिष्ट केशरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति ही। अर्ध यानी आधा, पित यानी पिया है, स्तनम यानी अपनी माता के स्तन का स्तनपान यानी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है। मातुर मर्दन क्लिष्ट केसरम, और जिसने बालों का मर्दन की केसरम यानी बालों का मर्दन किया अर्थात गर्दन के बालों को खींचा गया है। प्रकीर्णितुम सिंह शिशुन यानी शेरनी सिंह शावक को, शिशु यानी बच्चे को, बलात्कारेण यानी बलपूर्वक, कर्षति यानी खींच रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया अर्थात गर्दन के बालों को खींचा गया है, सिंह शावक को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन खींच रहा है? सर्वदमन खींच रहा है। किसको खींच रहा है? शेरनी के बच्चे को। ठीक है, आगे है ततः परिविश्यति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बाल है, यानी तब, ततः यानी तब, परिविश्य यानी ततः यानी तब, जैसे ऊपर बताया गया है, परियुष्यति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बालय, यानी तब जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ दो तापसियों के साथ, तपस्वी भ्याम तापसियों के साथ यानी साथ बालय यानी बालक प्रवेश करता है। बालक जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिशेति, जैसे हमने ऊपर ये शीर्षक पढ़ा था ना, वो यहाँ पर जृंभस्व सिंह है। अरे शेर मुँह खोलो दंतास्ते गणेशे, मैं तुम्हारे दांतों को, मैं तेरे दांत गिनूंगा। अरे सिंह मुँह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। प्रथम कहता है अविनित किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि हंत वर्धते ते संरंभ है स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो अस्मि। अविनित यानी विनयहीन, किम यानी क्यों, किम यानी क्यों, नो अपत्य निर्विशेषाणि, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट विप्रकरोषि यानी कष्ट दे रहे हो, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत यानी खेद है। वृद्धते ते सरंभम यानी क्रोध, यानी तेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो अस्मि, यानी ऋषि जनों ने तुम्हारा जो नाम है, क्या नाम है? सर्वदमन, यानी सर्वदमन का मतलब होता है सबका दमन करने वाला। कृत नाम ध्येय यानी नामकरण उचित ही किया है, यानी ऋषियों के द्वारा तुम्हारा नामकरण है वो उचित ही किया गया है, अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो, यानी जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही गुण है। दूसरा कहता है ऐसा खलु केसरिणीम त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ऐसा यह सिंह खलु केसरिणी, ये ऐसा यानी यह, केसरिणी यानी सिंहनी, यह शेरणी, खलु यानी निश्चय ही, ये अव्यय है, खलु यानी निश्चय ही, त्वाम यानी तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यति यानी आक्रमण करेगी, यदि तस्या यानी तुम उसके, किसके? शेरनी के, तस्य यानी उसके, पुत्रकम यानी पुत्र को, न यानी नहीं, मुंचसी यानी छोड़ोगे। अगर तुम उस शेरनी के बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगी? आक्रमण करेगी। बालक कहता है सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए, अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो वास्तव में भीतो अस्मि, डर गया हूँ। इत्ते धर्म दृश्यति, ऐसा कहकर अपने नीचे के होठ को बिचकाता अर्थात दिखाता है। प्रथम वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, बेटा इस सिंह शावक को छोड़ दो, बेटा इस बाल मृगेंद्र सिंह के बाल यानी बच्चे को मुंच यानी छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा, क्रीडनकम यानी दूसरा खिलौना दे दूंगी, दास्यामि यानी दे दूंगी, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कहता है कुत्र यानी कहाँ है,
दे एतत्, इसे दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ पसारता है। हस्तम यानी हाथ, प्रसारयति यानी पसारता है, ऐसा कहकर हाथ। दूसरी तापसी कहती है सुवृते न शक्यम ऐसा वाचा मात्रेण वीरमयितुं गच्छ त्वं मदीयम् उज्जटे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तस्य उपहारः। सुवृते, अरे सुवृता, न शक्यम, यह कहने मात्र से, वाचन मात्रम वीरमयितुम, यानी यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, यानी न सके, नहीं रुक सकता। गच्छ, जाओ, तुम यानी तुम, मध्य यानी मेरे, उज्जटे यानी कुटिया में, मार्कंडे यानी मार्कंडे ऋषि कुमार के, यानी मार्कंडे ऋषि कुमार का वर्ण चित्रितो यानी रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका यानी मिट्टी का, मयूर यानी मोर, तिष्ठति यानी रखा हुआ है, तम यानी तुम, उसे, उपस्योहार यानी उसे ले आओ। कहने का मतलब है कि अरे सुवृता, यह कहने मात्र से यानी वाचन मात्र में यानी कहने मात्र से नहीं रुकने वाला है। तुम जाओ मेरी कुटिया में, मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तू उसे ले आ। पहली कहती है तथा इति निष्क्रांता, ठीक है, ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर, इति निष्क्रांता, ऐसा, ठीक है, ऐसा कहकर, निष्क्रांता यानी निकल गई। बालः यानी बालक क्या कहता है, अनेनेव तावतम क्रीडिष्यामि इति तापसीं विलोक्य हस्ति। अनेनेव यानी तब तक इसी से खेलूँगा, अनेनेव इसी से, तावत यानी तब तक, क्रीडिष्यामि यानी खेलूँगा, तब तक इसी से खेलूँगा। इति तापसी विलोक्यम हस्ति, ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हस्ति यानी हंसता है। तापसी क्या कहती है, भवतु न माम अय्यम गणिति, यानी रहने दो, भवतु यानी रहने दो, खैर, न मामयी गणिति, मुझे तो यह गिनती में ही नहीं लाता, मुझे तो, माम यानी मुझे तो, अय्यम यानी यह, गणेति न गिनती में ही नहीं लाता है। पार्श्वम अवलोके, बगल से देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा अवलोक्यम भद्रमुखम एहि तावत मोचयानेन डिम्भलीलया बाध्यमानम मृगेंद्रम। राजा को देखकर, भले भद्रमुखम यानी भले मानस, भले आदमी, एहि तावत, भले आदमी, एहि तावत यानी इधर आइए, यही है तावत, इधर आइए। मोचयानेन यानी खेल ही खेल में, डिम्बलीलायाम यानी खेल ही खेल में, बाध्यमानम मृगेंद्र यानी खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए। मोचयानेन यानी मुक्त करा दीजिए। राजा कहता है उपगम में यानी समीप जाकर, स्मितम यानी मुस्कुराते हुए, पास जाकर मुस्कुराते हुए, ऐ भो महर्षि पुत्र, ओ अरे ओ ऋषि कुमार। तापसी भद्रमुख, न खल्वम वयम ऋषि कुमार है, भद्र पुरुष, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है, यह वास्तव में ऋषि कुमार है, न ऋषि कुमार नहीं। राजा क्या कहता है, आकार सदृश चेष्टम एवा अस्य कथेति स्थान प्रत्यस्तु वयम एवतम तर्किण है। आकार सदृश यानी आकार की, सदृश यानी समानता, च यानी और, मेवा अस्मे कथ्यति और, चेष्टत एवास्य कथ्यति यानी चेष्टाओं भी ऐसा ही कथ्यति यानी कहते हैं, यानी आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं। क्या कहती हैं, स्थान प्रत्यातु वयम तर्किण है, यानी स्थान से के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था, यानी स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। इति यथा अभ्यर्थित अनुतिष्ठति, यानी ऐसा कहकर जैसी उसकी प्रार्थना की थी वैसा करता है। राजा बालक अनुपालने यानी ऐसा कहकर, यानी बालक पर लाड करते हुए, न चैन मुनि कुमार और अय्यम अथ को अस्य व्यपदेश है, यानी
च एन मुनि कुमार है, यदि यह मुनि कुमार है, यदि यह मुनि कुमार न यानी नहीं है, यदि अय्यम यानी यह मुनि कुमारो मुनि कुमार न यानी नहीं है, अथ यानी तो, को से व्यपदेश है, तो इसका व्यपदेश यानी वंश, को से यानी कौन सा है, तो इसका वंश कौन सा, तापसी पुरुवंश है, पुरुवंश। क्या वंश है, पुरुवंश। राजा कहता है आत्मनम यानी स्वयं से, मनि मन, कथम एव अनयो मम, क्या मेरे ही एक अंश का है, कथम क्या, मम यानी मेरे ही एक, मम यानी मेरे ही एक, अन्वय यानी अंश का है, क्या मेरे ही एक अंश का है, प्रकाशम यानी खुले में, न पुनरात्मत्या मानुषाणाम एषम विषय है, यानी स्वेच्छा से मनुष्य के लिए यह स्थान नहीं है, पुनरात्मा मनुष्याणाम मनुष्य के लिए यह स्थान नहीं है, यानी स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए यह स्थान नहीं है। तापसी तथा भद्र मुखो भणित है, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरा संबोधने से जनन्य अत्र देव गुरु तपोवनो प्रसूता, यानी क्या मेरे ये एक वंश का है, यानी स्वेच्छा से मनुष्य के लिए स्थान नहीं है। भद्र पुरुष सही कहते हैं वही सही है। अप्सरा के संबंध में अस्य यानी इसकी, जनन्य यानी माता यानी जन्म देने वाली ने, देवगुरु तपोवन है, देवगुरु यानी देवगुरु कौन है, मारीच ऋषि, यानी मारीच के आश्रम में, तपोवन यानी आश्रम में इसका प्रसूते यानी जन्म दिया है, यानी अप्सरा के संबंध में इसकी माँ ने इसे देवगुरु मारीच के आश्रम में जन्म दिया है। राजा कहता है अपवार्य यानी मुँह हटाकर, हंत यानी आश्चर्य है, द्वितीयम इदम आशा जननम प्रकाशम अथ ता तत्र भवतीम किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी ही, द्वितीयम मध्य आशा जन्म, यानी यह दूसरी आशा, द्वितीयम दूसरी, यह दूसरी, आशा यानी आशा, जननम यानी आशा बांधने वाला, यानी यह दूसरी आशा बांधने वाला है। प्रकाश यानी प्रकट रूप से, खुले रूप से। अथ तो सा यानी वह, श्री तत्र भवती तत्तो वह श्रीमती, किम यानी किम, ख्यस्य यानी नाम से, किस नाम से, राजर्षि पत्नी यानी किस नाम के राजा की, राजर्षि यानी राजा की पत्नी यानी पत्नी है, तो यह किस नाम के राजा की पत्नी, अर्थात राजा की धर्म पत्नी, यानी मुँह हटाकर आश्चर्य से उसके भी मन में होता है कि यह तो दूसरी आशा बांधने वाला है खुले में, तो वह श्रीमती, तो वह सोचता है कि जो इसको जन्म देने वाली जो श्रीमती है अर्थात इसकी माता है, उसका पति कौन है, अर्थात वो किस राजा की धर्म पत्नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा एक बार फिर से रीडिंग कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझाया है और आप भी अच्छे से समझ लेना, आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।